ओम शांति। हमारे समक्ष अनुराग भाई जी दिल्ली से हैं, जो कि वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारे भाई बहन हैं, कुछ प्रॉब्लम और कुछ समस्या लेकर बातचीत भी होती है कि घर गृहस्थ में रहते हैं जिसमें अकाली मृत्यु भी ज़्यादा होता है, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये जानिए कि बाहरी दुनिया का वातावरण अभी कलह कलेश का इतना है, इस बारे में आप सोच नहीं सकते। अगर सभी भाई बहनों का, सभी मनुष्यों का अगर प्रॉब्लम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे पास तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। अचानक क्या हुआ, जन एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कुछ बीमारी निकल आना, अचानक मृत्यु हो जाना, गरीबी है, परिवार में का जो रिश्ता वो ख़राब है। ये जान लीजिए ज़िंदगी इस प्रकार का भी वर्तमान समय में चल रहा है, आप इसको बयान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दुख तकलीफ़ देख के आप महसूस कर सकते हैं कि ये कैसा समय चल रहा है। हे भगवान, आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं विचारों को लेकर हमारे मन में सदा आता है कि जो भी भाई बहनें घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार संभालते हैं, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से बना है और जो भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होता है वो प्रकृति के आधार पे ही है। चाहे सुख सुविधा हो, चाहे कोई भी चीज़, अब चाहे पैसा हो, दौलत हो, धन दौलत हो, कि व्यक्ति वस्तु वैभव हो, वह सब प्रकृति से बनी हुई चीज़ें हैं। इसलिए घर गृहस्थ में जब हम रहते हैं, परिवार में जो भी भाई बहन रहते हैं, धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं। स्वाभाविक है, जब घर गृहस्थ में रहेगा तो मेहनत तो करेगा ही, नहीं तो कहाँ से खाना खाएगा वो, है कि नहीं। तो हम उनको सदा बोलते हैं कि जो भी आप मेहनत करते हो उसको आप 4 भागों में डिवाइड करिए। आप 4 भाग में, पहला, चाहे धन दौलत हो, चाहे फिर जो भी आप मेहनत करिए, जो कमाते हैं, वस्तु वैभव या फिर पैसा कमाते हैं। पहला, जो भी आप पैसा कमाते हैं, धन रुपये कमाते हैं, पहला आप अपने लिए आप उसको यूज करिए, आप स्वयं खाइए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। और दूसरा है कि आप उसको कुछ पैसा अपने अकाउंट में आप जमा करिए। मतलब जो भी आप पैसा कमाते हैं, अर्जित कर, उसको 4 भाग में डिवाइड करने, अर्थात मन से ही उनको प्रयास करके उनको उस पैसे से हमें 4 काम करने हैं। पहला कि आप उस पैसे से अपना स्वयं को हेल्थ संभालिए, खाना खाइए अच्छी तरह से। और दूसरा है कि आप कुछ पैसे अपने फ्यूचर के लिए आपने जमा करिए, आप जमा करिए। और तीसरा कि जो आपके जो माता पिता है, फैमिली परिवार है, आप उनके प्रति आप मतलब सेवा करिए, आप यूज करिए। और चौथा जो है, कुछ पैसा 4th भाग में क्या करिए, कुछ जो दान पुण्य होता है, जो कोई गरीब व्यक्ति है और सहाय व्यक्ति, उनकी सहायता करिए। कुछ धर्म का काम करिए आप। कुछ बहुत सारे संसार में ऐसे जीव जंतु, पशु पक्षी है, मनुष्य है जो कि असहाय, तकलीफ़ है, कुछ आप धर्म के कार्य में लगाइए। कुछ जहाँ की कोई दिक्कत हो रहा है, बीमारी में हुआ, कुछ पूजा पाठ में होता है, बहुत सारे। अगर धन को अगर इस तरह अगर 4 भाग में अगर करेंगे, पहला स्वयं के प्रति लगाइए, खाना खाइए, अच्छी जो भी आप हेल्थ को बनाइए। और दूसरा कि आप जमा करिए। और तीसरा कि माता पिता, जो आपके फैमिली परिवार है, खास जो मेन है माता पिता है, उनकी आप देखभाल करिए, उनके लिए खर्चा करिए, माता पिता ले लीजिए, है कि नहीं। और चौथा, 4th में है, कुछ पैसे आप धर्म के कार्य में लगाइए, औरों के कार्य में लगाइए, पुण्य के कार्य में लगाइए। अगर जो व्यक्ति ये 4 काम अगर करते हैं तो घर गृहस्थ में रहते, उनकी जो दुख तकलीफ़ है बहुत कम हो जाता है। कि जो भी पैसा मिला है आप खुद अपने लिए यूज करिए, स्वाभाविक है, क्योंकि यह प्रकृति विनाशी है। और धन का 3 गति माना जाता है, दान, भोग, नाश। अगर धन को अगर आप सही से नहीं भोगिएगा तो दान नहीं करिएगा तो लास्ट में वो नाश ही होता है वो धन। इसलिए इस पर विशेष अटेंशन दिया जाए। खास इस बारे में ये हमारा स्वयं का विचार है, लगता है आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि इस धन को अगर इस तरह 4th पार्ट में अगर डिवाइड करने के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो जीवन कहीं न कहीं 60-70% आराम से बीतता है। और आपको खुशी भी होगा कि देखिए, इसीलिए इस जो धन है, धन को आप 4 भाग में इस प्रकार आप डिवाइड करिए कि लाइफ हमारा सदा के लिए हैप्पीनेस और हेल्दी बने और खुशनुमा हमारा लाइफ हो।
ओके, धन्यवाद।